Periodic table and the electronic configurations. So periodic table or electronic configuration. What do the principal quantum number n and azimuthal quantum number L of an electron belonging to an atom represents? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और अजीमुथल क्वांटम नंबर l का जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस एटम से रिप्रेजेंट करता है? Which principle is followed in the distribution of electron in an atoms? तो कौन सा प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है एटम में? When Mendeleev put forth his periodic table in 1869, the atomic structure was not known. तो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था 1869 में, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था. He observed periodicity in the property of element on arranging them in an increasing order of atomic masses. तो इसमें उसने पीरियोडिसिटी को ऑब्जर्व किया था जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी था जो अरेंज होता था एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से. Later, with the advent of quantum mechanical model of atom, the property of element were correlated to electronic configuration. उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के आने की शुरुआत में एटम का जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ गया तो एलिमेंट का प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेट किया. You have learned in the chapter 4 that the electron in an atom are distributed in shells and subshells in accordance with the Ampere principle, which include increasing order of energy, Pauli exclusion principles, and Hund's rule of maximum multiplicity. आपने चैप्टर 4 में सीखा होगा कि एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एटम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेल्स और सबशेल्स में, और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस है? ऑफ प्रिंसिपल पे बेस थे जहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर की इंक्रीजिंग हिसाब से अरेंज होता है. पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हंस रूल जो है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी यूज़ होता है. When elements are arranged in an increasing order of atomic number, Z periodicity is observed in their electronic configuration and which reflect in the characteristic structure of the modern periodic table. तो एलिमेंट अरेंज होता है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग के हिसाब से, पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है. The location of element in the modern periodic table is correlated to quantum number of the last field orbitals. तो एलिमेंट का लोकेशन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो रिलेट करता है लास्ट फील्ड ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर से. Let us have a deeper look into the electronic configurations of the element. तो हम देखते हैं कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एकदम डीप लेवल पे देखते हैं. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर के बारे में भी हम सीखेंगे. Electronic configuration in period. We noted earlier that the period in the modern periodic table are number 1 to 7. हमने सीखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो हॉरिजॉन्टल सीरीज जो था 1 to 7 तक था. On inspection of the electronic configurations, see figure 7.3 of element in various period, we understand that the period number is same as the principal quantum number n of the outermost or valence shell of the element. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इंस्पेक्शंस में एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को इंस्पेक्ट किया तो अलग अलग पीरियड थे जिसमें पीरियड नंबर को अंडरस्टैंड किया गया. पीरियड नंबर जो है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो दोनों भी सेम है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n किसका? एलिमेंट का वैलेंस शेल या एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल है वो
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और पीरियड नंबर दोनों सेम है। Along a period, the atomic number increased by 1 and 1 electron is added to outermost shell which form neutral atom of the next element. तो पीरियड के साथ जो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो ऐड होता है आउटरमोस्ट शेल में, वो न्यूट्रल एटम फॉर्म करता है नेक्स्ट एलिमेंट का। Every periods end with a complete octet configurations or duplicate in the case of the first period of the valence shell, and the next period begin with addition of electron to the next shells of higher energy compared to the previous period। तो सभी पीरियड्स का जब एंड होता है कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन से या फिर डुप्लेट जो है फर्स्ट पीरियड के केस में वैलेंस शेल का, तो नेक्स्ट पीरियड जो है स्टार्ट होता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है हायर एनर्जी का नेक्स्ट शेल में कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड से। The first shell does get filled along the first periods। तो पहला शेल जो है वो फिल करता है फर्स्ट पीरियड को। As the first shell can accommodate only 2 electrons, there are 2 elements in the first period named H, Z equal to 1 1s1 helium, Z equal to 1s2 2। तो यहाँ पे पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल पे, जहाँ पे हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1 है, हीलियम का Z equal to 2 है 1s2 है। The first period end at helium because helium has a complete octet। तो पहला जो पीरियड जो है वो हीलियम पे एंड होता है क्योंकि हीलियम जो है वो कंप्लीट ऑक्टेट है। Electrons are filled in the second shell along the second period। इलेक्ट्रॉन को सेकेंड शेल में भरा जाता है सेकेंड पीरियड में। The second period does begin with lithium Z equal to 3 1s2 2s1 and end up with neon Z equal to 10 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे सेकेंड पीरियड जो है लिथियम से स्टार्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 और नियॉन पे ख़त्म होता है Z equal to 10 जो है 1s2 2s2 2p6। Neon with 8 electron in the outermost electron shell has complete octet। तो नियॉन जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें outermost second shell complete octet है। The second shell has octet capacity of 8। तो second shell जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी है। It filled along the second period as the atomic number increases। तो ये सेकेंड पीरियड में फिल होता है तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। सेकेंड पीरियड में सेकेंड शेल बढ़ता है तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। Thus there are 8 एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड और इसीलिए सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है। तो सेकेंड शेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है तो इसलिए सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। Similarly, there are 8 elements sodium Z equal to 1 argon Z equal to 18 having the condensed electronic configuration described together as neon 3s12 3p16 in the third period as a result of completion of the third shell। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट है, सोडियम से स्टार्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 11, आर्गन से स्टार्ट होता है 18 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करेंगे तो नियॉन 3s122 3p126 पीरियड थर्ड पीरियड में, जिसकी वजह से थर्ड शेल कंप्लीट होता है। The fourth period began with filling of 4s subshells। तो फोर्थ पीरियड जो है स्टार्ट होता है जब 4s सबशेल भरता है। The first two elements of the fourth period are
पोटेशियम atomic number 19, argon 4s1, कैल्शियम Z20, argon 4s2। तो फोर्थ पीरियड में 4s सबशेल रहता है। तो यहाँ पे फोर्थ पीरियड में पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 रहता है और कैल्शियम 20 रहता है। अकॉर्डिंग टू द above principle, the next higher energy subshell is 3D which can accommodate up to 10 electrons। तो यहाँ पे ऑक्बो प्रिंसिपल के हिसाब से नेक्स्ट हायर एनर्जी सबशेल जो है वो 3D है जो अकोमोडेट करता है 10 इलेक्ट्रॉन को। फिलिंग ऑफ द 3D subshell result in the next 10 element of the fourth period from scandium Z21 argon 4s 3D to 3D1 to zinc argon 30। तो यहाँ पे ऑक्बो प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट हायर एनर्जी सबशेल में जाएगा जो है 3D। जो 3D जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो 3D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। तो इसलिए डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट है स्कैंडियम से लेकर जिसका एटॉमिक नंबर 21 है और जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। सो स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है argon 4s2 3d1 और जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10। आफ्टर दिस the electron enter the subshell 4p for the next 6 element gallium zinc gallium atomic number 31 argon 4s2 3d10 4p1 to krypton 36 atomic number argon 4s2 3d10 4p6। तो बाद में इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करता है 4p सेक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट 6 एलिमेंट के लिए जहाँ पे 4p में गैलियम से स्टार्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 31 है और क्रिप्टॉन में ख़त्म होता है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है argon 4s2 3d10 4p1 क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36 argon 4s2 3d10 4p6। The fourth period does contain in all 18 elements 2 plus 10 plus 6 equal to 18। तो फोर्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन्स 18 एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। तो एस ब्लॉक में है 2, डी ब्लॉक में 10 और पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट जिसको मिला के एस डी पी को मिला के कितने एलिमेंट रहता है थर्ड शेल में वो है 18। तो थर्ड शेल में 18 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है। तो यहाँ एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट है, फिर डी ब्लॉक में 10 है और पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट है। तो इसलिए फोर्थ शेल में 18 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है the fifth period accommodate 18 element as a result of successive filling of electron in the 4s 4d and 5p subshell। तो फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है 5s में भरा जाता है 4d और 5p सबशेल में भरा जाता है। In short, a period begins by filling of one electron to the s subshell of a new shell and end with an element having complete octet or duplet corresponding to the same shells। तो शॉर्ट में पीरियड्स बिगिन होता है एस सबशेल से। एफ सबशेल के नए शेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और यहाँ पे एलिमेंट में ऑक्टेट कंप्लीट होता है और डुप्लेट कंप्लीट होता है सेम शेल में। Between these two end corresponding to S and P subshell of the valence shell, the inner shell
सबशेल DNF आर फील्ड सक्सेसफुली फॉलोइंग द अबव प्रिंसिपल। तो यहाँ पे दो एंड के बीच में दो एंड रहता है एस और पी सबशेल में दो एंड रहता है, ठीक है। और एस और पी सबशेल के बीच में जो वैलेंस शेल है उसके बीच में रहता है इनर सबशेल DNF जो सक्सेसफुली फील्ड होता है अबव प्रिंसिपल के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ए ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में a new shell is added down a group, तो न्यू शेल एडेड होता है ग्रुप में। The general outer electronic configuration therefore is expected to be the same down any particular groups। तो जनरली आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में जहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप्स के नीचे भी एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। Indeed, it is found to be so far group 1, 2 and 3। तो ग्रुप 1, 2 और 3 रहता है। See figure 7.2, table 7.1। In the group 13 to 18, the appropriate inner D and F subshell are completely filled, and the general outer electronic configuration। तो ग्रुप 13-18 में D और F सबशेल है जो completely filled है, और जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इज द सेम डाउन द ग्रुप 13 to 18। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्रुप 13 18 दोनों में भी सेम है। In the group 4 to 12, however, the DF subshell are introduced at a larger stage, the fourth period for D and sixth period for F down group। तो ग्रुप 4 to 12 में D ब्लॉक है और F सबशेल जिसमें इंट्रोड्यूस किया है लेटर स्टेज में फोर्थ पीरियड है D के लिए और सिक्स पीरियड है F के लिए। As a result, variation in the general outer electronic configuration is introduced only at the later stage down the group of 4 to 12। तो इसकी वजह से जो जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन है जिसमें इंट्रोड्यूस किया है अलग अलग स्टेज को, जो ग्रुप 4 से लेकर 12 तक, जो ग्रुप 4 से लेकर 12 तक नीचे के स्टेज में जाता है। सो ग्रुप 1 में जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, लिथियम 3 है और सोडियम है। देन ग्रुप 2 में NS2 है, बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12 है। फिर ग्रुप 3 में NS2N-1D है, स्कैंडियम 21 से लेकर यट्रियम 39 तक है। ग्रुप 13 में NS2 है, Np1 है। तो फिफ्थ बोरॉन से लेकर 13 एल्यूमिनियम तक है। ग्रुप 14 में NS2 Np2 है, कार्बन 16 से लेकर सिलिकॉन 14 तक है। ग्रुप 5 में NS2 Np3 है, नाइट्रोजन 7 से लेकर फॉस्फोर 15 है। ग्रुप 16 में NS2 Np4 है, ऑक्सीजन 8 से लेकर सल्फर 16 है। ग्रुप 17 में NS2 Np5 है, फ्लोरीन 9 से लेकर क्लोरीन 17 है। ग्रुप 18 से लेकर NS2 Np6, 10 नियॉन से लेकर 18 आर्गॉन है। तो इसमें हर एक ग्रुप में दो दो एलिमेंट दिखाया गया है, जिसमें एक अपर रहता है और दूसरा नीचे वाला रहता है, ठीक है। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब सबके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ही है, तो इसलिए सेम ग्रुप में ये लोग बिलोंग करते हैं। तो भले ही शेल नंबर अलग होगा लेकिन लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। What is
What is the subshell in which the last electron of the first element in the sixth period enter? तो सबशेल क्या रहेगा जहाँ पे पहला एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन सिक्स पीरियड में एंटर होगा. The sixth period began by filling the last electron in the shell with n equal to 6. तो सिक्स पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है शेल में. The lowest energy subshell of any shell is S. तो सबसे कम एनर्जी जो है सबशेल का वो है S. Therefore, the last electron of the element in the sixth period enter. Therefore, the last electron of the first element in the sixth period enter the subshell 6s. तो पहला एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो सिक्स पीरियड के सबशेल 6s में भरा जाता है. How many elements are present in the sixth period? तो सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? The sixth period began by filling the last electron in the subshell 6s and end by the completing the subshell 6 period. तो सिक्स पीरियड में तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 6s सबशेल में, एंड होता है 6p सबशेल में. Therefore, the sixth period has a subshell filled in increasing order of energy as 6x smaller than 4f, 4f smaller than 5d, 5d is smaller than 6p. तो सिक्स पीरियड में के सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है. तो इलेक्ट्रॉन जो कैसे भरते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से, जिसमें पहले 6s का इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, बाद में 4f में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, बाद में 5d का इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर बाद में 6p में. क्यों? क्योंकि 6s का एनर्जी कम है 4f से, 4f का एनर्जी कम है 5d से, 5d का एनर्जी कम है 6p से. The electron capacity of these subshells are 2, 4, 10, 6 respectively. इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो है सबशेल का 2, 4, 10 और 6 है. Therefore, the total number of elements in the sixth period are 2, 4. The electronic capacity of subshell are 2, 14, 10, 6 respectively. Therefore, the total number of elements in the sixth period are 2, 14, 10 plus 6 will give 32. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग सबशेल में भरा जाता है. अलग अलग सबशेल में जो कैपेसिटी है, जैसे कि 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 5d में 10 इलेक्ट्रॉन, 6p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं. तो इसीलिए एलिमेंट का जो टोटल नंबर है सिक्स पीरियड में कितना रहता है 32 एलिमेंट. तो सिक्स पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट प्रेजेंट रहता है.